अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का जो वीडियो है ये सुस्त लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा बेचारे सुस्त हैं और वो अपनी कोई किसी मजबूरी की वजह से भी सुस्त हो सकते हैं और कुछ मिजाजन भी सुस्त होते हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है आजकल। हर किसी को दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने का, बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिड है ना, तो ह्यूमिड की वजह से वैसे ही मूड भी ख़राब रहता है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी रहता है और आप लेज़ी भी हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 7 टिप्स, ऐसे 7 काम मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में इंक्लूड करना शुरू करेंगे तो बिना डाइट के, बिना जिम किए, बिना एक्सरसाइज के आपका जल्दी जल्दी वजन कम होना शुरू हो जाएगा। है ना कितने मिरेकल्स बात, कितनी मैजिकल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और इन मैजिकल टिप्स को आज से ही आपने इंक्लूड करना है अपने रूटीन में और आपकी सुस्ती भी हो जाएगी 9-2-11 और आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। और अगर किसी को कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़ौरन से पहले रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 है कि आपने सबसे पहले तो अपने खाने का टाइम मुकर्रर करना है कि मुझे इस टाइम नाश्ता करना है, इस टाइम मुझे लंच करना है और इस टाइम मुझे रात का खाना खाना है। तो उससे क्या होता है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ में और आपने ये चीज़ अपने माइंड में बिठानी है कि ये जो 7 टिप्स जो डॉक्टर सादिया बताएंगी इनको मैंने कंसिस्टेंसी के साथ करना है, लगातार करना है, बाकायदगी से करना है। तो आप अपने खाने के औकात बेशक अगर नहीं समझ में आता तो एक डायरी लें और उस पर लिख लें, डायरी लें या फिर मोबाइल में आजकल इस तरह के ऐप्स आई भी होती हैं कि उसमें आप अपना पूरा स्केड्यूल लिख सकते हैं। तो आप स्केड्यूल लिख के आप अपने स्क्रीन पे लगा लें। स्क्रीन पे लगाएंगे तो आप उसे बार बार देखेंगे तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगे और आप फोकस भी रहेंगे कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो टिप नंबर 1 पे क्या है कि आपने अपने खाने के औकात को मुकर्रर करना है, फिक्स करना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। सिंपल बात है, इसके अंदर कोई मेहनत नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 बहुत ही सिंपल और आसान है कि आपने छोटी प्लेट का इंतखाब करना है खाना खाने के लिए, खाना डिश आउट करने के लिए। छोटे स्पून का इस्तेमाल करना है या फिर फोर्क का इस्तेमाल करना है। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। मैं भी जब हॉस्टल में थी, मैंने अपना वजन कम किया था तो मैंने अपनी पसंद की बहुत क्यूट सी मैं प्लेट लेके आई थी। जैसे देखें इस तरह की बड़ी प्लेट्स होती है ना घरों में, तो जब तक आप अपना वजन कम कर रहे हैं बड़ी प्लेट का इस्तेमाल ना करें। इसमें आप जितना भी खाना डालेंगे ना तो उतनी जगह बच जाएगी, तो आपको लगेगा कि मैंने कम खाना इसके अंदर निकाला है, कम खाना डिश आउट किया है। तो इसको तो कहते हैं आप बाय बाय। और ये जो क्वार्टर प्लेट्स होती हैं, देखें इसका साइज ही अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। अपने पसंद की अच्छी सी क्वार्टर प्लेट का इंतखाब करें और उसमें आप जब खाना डालेंगे ना तो आपको ये लगेगा, साइकोलॉजिकली आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत सारा खाना इसके अंदर निकाल लिया है। और जो खाना आप एक दफ़ा निकाल लेंगे तो आपने अपनी प्लेट को रीफिल नहीं करना। हाफ प्लेट आप अपनी सैलेड से भर लें, एक पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए और एक पोर्शन आपका योगर्ट और कोई भी थोड़ा सा फर्मेंटेड फूड जो है वो आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी प्लेट को डिज़ाइन करना है। इस चम्मच से आपने खाना खाना है, छोटे चम्मच से, टेबल स्पून का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर आप फॉर्क से खाना खाएंगे जो कांटा होता है। तो इससे आप क्वांटिटी कम लेंगे और आपका कम मिकदार में, कम खाने में ज़्यादा मज़ेदार सा पेट भर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने छोटी प्लेट का इंतखाब करना है, छोटे चम्मच का या फिर फॉर्क का इस्तेमाल करना है। तो आपका कुछ मेहनत किए बिना ही वज़न जो है वो जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 ये है कि आपने खाने को आहिस्ता आहिस्ता खाना है, आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाना खाएं। उससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं तो 30% जो डाइजेशन होती है वो आपकी बक्कल कैविटी में हो जाती है, आपके मुंह में ही हो जाती है। ये जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारा थूक होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो आपका हाजमा बेहतर बनाते हैं। जो बाइट आप खा रहे होते हैं, जो लुकमा आप चबा रहे होते हैं, उसके अंदर वो एंजाइम्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है और वो क्या करता है, वो आपके हाजमे को बेहतर करता है। आपका जो निज़ाम हज़म होता है उसके ऊपर बोझ कम आता है। आपके न्यूट्रिएंट्स जो भी आप ग़िज़ा खा रहे हैं उसको आपको ग़िज़ाइयत पूरी मिलती है क्योंकि वो इतनी लिक्विफाई हो जाती है, इतनी पतली वो खुराक हो जाती है कि वो अच्छे तरीके से आपके सिस्टम में जज्ब हो जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेटर रहता है और आप खुराक कम खाते हैं। तो इस तरह से आप कैलोरी डेफिसिट में
जाते हैं, आप कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं। तो आज से ही आपने खाने को तकरीबन 15 से 20 मिनट देने हैं और आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाना खाना है। अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 सुस्त लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बैठे बैठे आप ढेरों अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी अपना वजन कम कर सकते हैं। और वो टिप ये है कि आप पानी पीने की आदत डालें। पूरे दिन में आपने 2 से 3 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। बहुत से लोगों को आदत ही नहीं होती, 2 से 3 ग्लास पानी पिए हुए होते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो आप फाइबर वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटॉक्स वाटर बना के भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और देखें, पानी की अपनी तो कोई कैलोरीज नहीं होती, लेकिन जब ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो ये आपका मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करने में आपको हेल्प करता है। आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी वजन कम करने में हेल्प करती हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि ये जो हमें खाना खाने के बाद भी, तो ये जो आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स हो रही होती है ना, तो उन क्रेविंग्स को ओवरकम करने का सबसे बेस्ट हैक ये है कि आप 1 से 2 ग्लास पानी पी लें। तो आपका फ़ौरन पेट भी भर जाएगा, आपका सिस्टम में से कैलोरीज भी जल्दी जल्दी बर्न होंगी और आपके खाने में आप आसानी से वक्फा दे सकते हैं। आपकी फास्टिंग को आसान बनाता है पानी का इस्तेमाल। और जब आपकी फास्टिंग आसान होती है, खानों में वक्फा ज़्यादा होता है, तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, आपका जल्दी जल्दी वजन कम होता है। तो आज ही से आपने 2 से 3 लीटर पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं करना है, आपको एक ही जगह बैठे रहना है, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हाइड्रेशन का ख्याल करना है, ज़्यादा तादाद में आपको पानी पीना है। नंबर 5 पे जो टिप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। उसमें कोविड में मैंने भी अपना वजन कम किया था कि उसमें जैसे आपको पता है कि कोविड में सारी डोमेस्टिक हेल्प खत्म हो गई थी, तो घर के काम खुद करने पड़े। और जब घर के काम खुद करने पड़े, झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, रैक पे रखे, तो इस तरह से क्या होता था कि आपके सारे मसल्स काम में आते हैं। रैक पे आप बर्तन रख रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, आधा घर में एक दिन साफ करती थी, आधा घर दूसरे दिन साफ करती थी, इतना टाइम लग जाता था। और मैंने देखा कि 2 वीक्स में ही ना मेरी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गए थे। उसके बाद तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इसको मज़ीद एक्सेलरेट करना चाहिए। फिर मैंने 2 हफ्ते के बाद उसके अंदर जो है वो डाइट फॉलो करना शुरू कर दी, एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, क्योंकि बॉडी ज़रा लाइटर हो गई। थोड़ा सा इस डिसिप्लिन को फॉलो करते करते एक मोटिवेशन भी हो गई और मुझे एक वजह मिल गई कि मैं आसानी से अपना वजन कम कर सकती हूँ। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं घर के काम करने से। और मैं आपको बताऊँ कि लोग कहते हैं कि जिम जाना एक डिफरेंट चीज़ होता है और घर के काम एक डिफरेंट चीज़ होता है। जब आप जिम जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डक वॉक कराएंगे। डक वॉक कैसी होती है? जब आप नीचे बैठ के पोंछा लगाते हैं ना, तो उसी को डक वॉक कहते हैं। तो आपने ज़रूरी इतने ज़्यादा पैसे देके जिम जाना है और उसके बाद जाकर वहाँ पर डक वॉक करनी है और घर आकर फिर आपने पोंछा किसी और से कराना है। तो कोशिश करें कि घर का पोंछा और झाड़ू कुछ अरसे के लिए आप जो है वो खुद से कर लें, ठीक है। तो इससे आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होगी, आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आएगी कि मेरा घर साफ हो गया है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सुस्त लोगों पे, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि पुराने ज़माने में क्या पहले जिम होते थे, ख़वातीन का घर के काम ही उनके लिए जिम होते थे। तो आज ही से घर के कामों पे फोकस करना शुरू कर दें और नीचे बैठ के झाड़ू लगाएं, नीचे बैठ के पोंछा लगाएं, तो उससे आपका बेली फैट भी अंदर जाएगा, आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। स्क्वाटिंग पोजीशन में जब आप बैठते हैं ना, तो आपके जो लोअर एरिया के जो मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं और आपको 40 और जब 50 ज़्यादा आप क्रॉस करती हैं ख़वातीन, जो आपके पेल्विक एरिया के जो मसल्स होते हैं वो कभी लूज़ नहीं होता है ऐसी ख़वातीन के, ठीक है जी। और अगर मर्द हज़रात हैं तो कोशिश करें कि अगर आप ऑफिस में हैं तो स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें। आप मस्जिद जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पैदल चले जाएँ, ठीक है, या फिर साइकिल का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं, जो घर के काम हैं, इससे आप मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। और आपको सिर्फ मैंने जैसे बताया कि हफ्ता 10 दिन रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद फिर आपकी सुस्ती भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जो सुस्त लोग हैं वो आज से ही इस पे तवज्जो देना शुरू करें कि रोज़मर्रा के कामों को करना शुरू कर दें और फिर तेज़ी से करेंगे, जिससे आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा ना आपका खर्चा हो रहा है ना ही मेहनत हो रही है। अब आ जाते हैं टिप नंबर 6 पे। नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है। क्या होती है माइंडफुल ईटिंग? के आपने अपने खाने पर फोकस करना है। कभी भी टीवी देखते हुए खाना ना खाएं, मोबाइल यूज़ करते हुए खाना ना खाएं और बहुत ज़्यादा किसी से बातें करते वक्त भी खाना ना खाएं। अक्सर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, कुछ लोग जो है वो बातें करते करते, मैंने देखा कि मर्द हज़रात स्पेशली ऑफिस से आते हैं और फिर वही ऑफिस के काम और मोबाइल लेके वो खाना भी खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। तो आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, आपको खाने का टेस्ट नहीं पता चल रहा था और आप ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है। जब आप खाना खा रहे हो, 15 से 20 मिनट की बात होती है, आराम से खाने पर फोकस करके
अच्छे तरीके से खाना खाएं, और बाकी जो मैंने बातें बताई थी कि छोटी प्लेट में खाएं और आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाएं, तो इससे आपकी जो कैलोरीज होंगी वो कम जाएंगी और खाना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा। और इसमें कोई खास मेहनत भी नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इस मोबाइल को हटा दें, अपने पास से दूर कर दें और अच्छे तरीके से माइंडफुल ईटिंग आपने करनी है। तो इससे भी आपका जल्दी जल्दी कुछ भी मेहनत किए बिना वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं टिप नंबर 7 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 7 ये है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आजकल लोगों को जो है वो, मेजॉरिटी लोग जो है वो मोटापे का शिकार है, उनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नामी हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके इंसुलिन के लेवल को कम नहीं होने देता, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता और आपका वजन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी नींद का ख्याल रखें, आप अपनी नींद कंप्लीट करें, स्पेशली रात की नींद, तो इससे आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस खत्म होगा। नंबर 2 ये कि आप चहलकदमी करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने आप को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव कामों में बिजी रखें, तो उससे भी क्या होता है कि आपका माइंड भी बिजी रहता है और आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती हैं। या फिर आप पेट्स के साथ टाइम गुजारें या फिर गार्डनिंग कर लें, अपने माइंड को आप ऑक्यूपाइड रखें। ठीक है, तो इससे आपका स्ट्रेस खत्म होगा। और नंबर 3 ये कि अपनी नमाजों पर फोकस करें। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, 4 ऊकुल पढ़ लें, कलमा पढ़ लें, तो उससे आपका स्ट्रेस हो जाता है ख़त्म। और इसके अलावा अगर आपको अपना स्ट्रेस खत्म करना है तो आपको कोई सैड सॉन्ग्स, कोई सैड मूवीज और रोने धोने वाले सोशल मीडिया पे ड्रामे नहीं देखने चाहिए, उससे भी आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो क्यों आप जो है वो अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप कॉमेडी शोज देख लें, पॉजिटिव लोगों के साथ आप हैंग आउट करें, ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, और जब बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो भी आपको फैट बर्निंग में हेल्प करते हैं। तो ये 7 टिप्स हैं जिसमें बगैर मेहनत किए, बगैर एक्सरसाइज और डाइट के आप इन सब चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ, बाकायदगी के साथ इनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो आपको दिनों में रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, दिनों में आपका वजन कम होगा, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता डाइट प्लान भी फॉलो करना शुरू करते हैं और एक्सरसाइज भी फॉलो करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, और अगर किसी को कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और फौरन से पहले अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें विद डॉक्टर सादिया शेख। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।